क्या विचार है कि किस तरीके से बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है? इसमें सबसे पहले महिलाओं का ज़्यादा समर्थन चाहिए, क्योंकि बिना महिलाओं के कोई भी धर्म, कोई भी मिशन आगे नहीं बढ़ सकता, और महिलाओं का होना बहुत ज़रूरी है। और आपने देखा होगा आज महिलाओं का बहुत ज़्यादा इसमें आज भाग लिया है महिलाओं द्वारा, जो जिन्होंने इसी से पता कि भाई अगर महिला हमारे धर्म में आगे आएंगी तो महिलाओं के द्वारा अपने बच्चों को बताया जाएगा कि भाई हम किस धर्म में जाएंगे, कहाँ हमने जाना, कहाँ हमने आगे बढ़ना है। महिलाओं के बिना ये धर्म नहीं बढ़ सकता। महिलाओं का साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिला जहाँ जाएंगी बच्चे साथ जाएंगे, और जहाँ महिला अगर धर्म में आती हैं तो बच्चे 100% धर्म में आएंगे। क्या सर बुद्ध जी की शिक्षाओं को बढ़ाने के लिए आप इसी तरीके के जो आयोजन हैं करते रहेंगे? हाँ, भारतीय बौद्ध सभा दिल्ली पंजीकृत दिल्ली प्रदेश हर साल ये प्रोग्राम करती है। इसके अलावा धम्म दीक्षा प्रोग्राम भी करती है। इसके अलावा और जो हमारा जो सामाजिक दायरा है, जो सब इसमें बौद्ध धर्म, जिसकी बौद्ध परिवार मिलन मेला भी हम करते हैं, जो उसमें बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे महिला आते हैं, जहाँ पे कई बार देखा गया है कि भाई जो लड़कियों की शादी के बारे में बातें की जाती है और उनके आचार विचार लिए जाते हैं। इसीलिए साल में कम से कम 4-5 प्रोग्राम किए जाते हैं भारतीय बौद्ध सभा दिल्ली पंजीकृत के द्वारा, और हम करते रहते हैं। और ये कोशिश रहती है कि भाई किसी भी तरह धर्म बढ़े, धर्म बढ़ेगा तो हमारे लोगों का जो समाज में दायरा बढ़ेगा तो फिर हम आगे भी हमारी जो पावर है वो बढ़ेगी। तो हमें चाहिए कि आप लोगों का भी ज़्यादा साथ चाहिए कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें कि और इसको मिशन को आगे बढ़ाएं। सर, जैसे कि आपने बोला कि महिलाएं अगर समर्थन करेंगी तो बौद्ध की शिक्षा आगे बढ़ेगी, लेकिन हमारे भारत की समस्या को हम जानते हैं कि महिलाओं को शिक्षा पाने का और बहुत सारी चीज़ों का अधिकार नहीं है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत पुरानी बात हो गई है कि भाई महिला को अधिकार नहीं था। आज की बाबा साहब, इसका अगर हम पढ़ेंगे, बाबा साहब ने तो ये हमें अधिकार दिया कि महिला या पुरुष हो, दोनों को बराबर का अधिकार है। और जो महिलाएं पहले किस हालत में रहती थी, ये आप अगर पढ़ाई करेंगे तो पता चलेगा कि महिलाओं को क्या था और आज क्या है। आज महिलाएं पैंट शर्ट पहनती हैं, आज महिलाएं टी शर्ट जीन्स पहनती हैं। ये अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने। सर, ये तो शहर की हालत है ना, गाँव की हालत थोड़ी है। गाँव एक परंपरा भी तो होती है। परंपरा में यह होता है कि भाई जो जहाँ की परंपरा, वहाँ की गाँव के अंदर हम जीन्स नहीं पहन सकते। तो गाँव के अंदर एक हमारी परंपरा है, एक हमारा सम्मान होता है, जहाँ हम अपना उसका उस दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। अगर वो महिलाएं बाहर निकल कर आती है तो हमें 100% वो आगे बढ़ेंगी, और उनका जो अधिकार मिले हुए हैं हमें संविधान के द्वारा, वो उनको प्राप्त करेंगे। जी सर। बौद्ध धर्म के बारे में हमारे मास्टर जी ने बताया, और आप जो बौद्ध धर्म के पढ़ाने की बात कर रही हैं, बढ़ाने की बात कर रही हैं, इसके लिए हम हर संडे किसी न किसी बुद्धवार में जाते हैं किसी क्षेत्र में। वहाँ जितने भी 10, 5, 15, 20 उपासक उपासिका मिलती है, उनको हम बताते हैं बाबा साहब के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में। क्योंकि भगवान बुद्ध का धर्म जो है ना, आचरण पर टिका हुआ है, और जब तक आचरण नहीं करेगा, अब हम देखने का, महिला की बात कर रही थी कि महिला कहाँ बढ़ेगी, ऐसी बात नहीं है। बाबा साहब को जो पढ़ता है, बाबा साहब का जो शिक्षित बनता है, तो शिक्षित बनने के बाद एक रास्ता खुल जाता है, उसे सुनने और समझने की शक्ति आती है। बुद्ध का धर्म किसी के लिए नहीं, बुद्ध का धर्म जो भी करेगा वो आगे बढ़ेगा। इसे किसी में बात महिलाओं के लिए देखिए, बाबा साहब ने हिंदू कोड बोल बनाया, परंतु हमारी औरतों की मानसिकता है, अभी कुछ हम समझा नहीं पा रहे कि वो भगवान में ज़्यादा विश्वास करती हैं, उससे तोड़ने के लिए। जबकि संसार में कोई भी किसी का भला नहीं कर सकता, स्वयं कर्म ही अपना भला कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा है अत्यधि भव, जो स्वयं आचरण करेगा वही आगे बढ़ेगा। यही बाबा साहब का संदेश है, और इस संदेश को हम दिल्ली प्रदेश में हमारी 5 जोन है, हर जोन में हर महीने जाते हैं हम, वहाँ भी एक मीटिंग करते हैं, और वहाँ भी 100, 200, 500 आदमी की मीटिंग होती है। उसमें हम बताते हैं कि भाई बुद्ध का धर्म धारण करना है, दूसरा धर्म हमें कुछ नहीं देता। जैसे ही बुद्ध के धर्म को धारण करेंगे, उसी दिन से आपको फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? हमारे पंचशील है। पंचशील है, पहला शील है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, मैं किसी के अकारण हत्या नहीं करूँगा, जीव हत्या नहीं करूँगा। जब हम इसको धारेंगे तो हम लड़ाई झगड़े से मुक्त हो जाएंगे, दूर रहेंगे। दूसरा शील है अदिलदारा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, मैं किसी की चीज़ बिना पूछे नहीं लूँगा, चोरी नहीं करूँगा। तो जब आदमी ऐसा करेगा तो उसके अंदर विवेक जागेगा, एक शक्ति आएगी उसमें। तीसरा है कामेश मिथ्याचार वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, कि मैं मिथ्या विचार नहीं करूँगा, पराई बहन बेटी की तरफ बुद्धि नहीं रखूँगा। जब मनुष्य ऐसा करता है तो उसके आचरण में बदलाव आता है, उसमें एक शक्ति आती है और दुखों से मुक्ति आती है। चौथा शील है मूसावादा वेरमणि सिक्खापदम समादि, कि मैं मिथ्या झूठ नहीं बोलूँगा, चुगली नहीं करूँगा, और मतलब बकवास की बातें नहीं करूँगा। जब मनुष्य इसमें कंट्रोल करता है तो दूसरी बुराइयों से दूर हो जाता है। 5वां शील है
सुरा मेरे मध्य पमास्थान बेरमणि सिक्का पदम समाधावी, कि मैं कच्ची पक्की दारू और अनैतिक चीज सुरा और जुआ सट्टा इनसे दूर रहूँगा। जब इस पे आरूढ़ हो जाता है, बुद्ध ने कहा कि मैं किसी का भला नहीं कर सकता, मैं मार्ग दाता हूँ। उन्होंने कहा कि जब तुम 5 सीलों को मानोगे तो आपके अंदर विवेक आया। इन 5 सीलों को मानने वाला ही पढ़ सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, वकील बन सकता है, बलवान बन सकता है, धनवान बन सकता है। जो सीलों को तोड़ेगा वो अपने जीवन में कभी आगे